राम, जय साईं राम। मैं साईं श्रुति। यहाँ मैं साईं सच्चरित्र हिंदी में अध्याय 3 का पारायण कर रही हूँ। यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो कि साईं सच्चरित्र का पारायण करते हैं परंतु किसी कारणवश वह पढ़ नहीं पाते हैं, तो साईं सच्चरित्र सुनने में भी पारायण कंप्लीट माना जाता है। ये शब्दशः जैसा कि साईं सच्चरित्र में लिखा हुआ है वैसे ही व्याख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 साईं सच्चरित्र ग्रंथ लेखन हेतु बाबा की स्वीकृति। जैसे कि पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है कि बाबा ने साईं सच्चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि साईं सच्चरित्र लिखने के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना चित्र एकाग्र कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखते हुए निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई हो, अज्ञान का नाश होगा। ध्यान व भक्तिपूर्वक श्रवण करने से देह बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी। जो इन लीलाओं का अधिक गहराई में जाएगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त होगी। इन वचनों को सुनकर हिमाड़ पंत को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे निर्भीक हो गए। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने श्यामा की ओर देखकर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूरी कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कार्यों का श्रद्धा भाव से गुणगान करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथा सुनकर स्वभावतः प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का गुणगान करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की प्राप्ति होगी। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरे शरण में आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं लीलाओं का प्रेम भाव से मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियाँ कैसे ठहर सकती हैं। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं सुनने मात्र से ही पूर्ण मुक्ति हो जाएगी। अतः मेरी कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनो, मनन करो। सुख और संतोष की प्राप्ति का सहज मार्ग यही है। इससे श्रोताओं के मन में शांति होगी और जब ध्यान गहरा और विश्वास हो जाएगा दृढ़, तब अखंड चैतन्य से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं के भक्तों के उच्चारण मात्र से ही समस्त पाप उनके नष्ट हो जाएंगे। भक्तों को प्रेरणा। बाबा अपने किसी भक्त को मंदिर मठ बनवाने, किसी को नदी के घाट और नदी के तट बनवाने, किसी को तीर्थाटन करने और किसी को भगवान का भगवत कीर्तन करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे साईं सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा दी। किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था। अतः मुझे इस कठिन कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए। श्री साईं महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने में कौन सक्षम है। उनकी कृपा से ही कार्य पूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहम नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं ही अपना चरित्र रचा। अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्म से ही ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षु विहीन होने के कारण साईं सच्चरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था, परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं है। मुख भी वाचाल हो जाता है, पंगु भी पर्वत चढ़ जाता है। शिक्षानुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति वही जाने। बाबा का चरित्र ज्योति स्तब्ध स्वरूप। समुद्र में अनेक ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बचे और जहाज को कोई क्षति ना हो। इस संसार सागर में श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक उसी प्रकार है। वह अमृत से भी अधिक मीठा और सांसारिक मार्ग को सरल बनाने वाला है। जब कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब देह बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से सारी कुशंकाएं समाप्त हो जाती है। अहंकार नष्ट हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा के विशुद्ध यश को निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। सतयुग में शम तथा दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों के लिए साध्य भी है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान धारणा आदि आचरण करने में कठिन है, परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन का श्रवण तो अति सुलभ है। केवल उन पर ध्यान देने की ही आवश्यकता है।
कथा श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों के विषयों के प्रति स्वाभाविक विषयासक्ति नष्ट हो जाती है। भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी फल को प्रदान करने हेतु उन्होंने साई सच्चित की रचना करवाई है। भक्तगण जब सफलतापूर्वक इस चरित्र का अवलोकन करें, साथ ही उनके मनमोहन स्वरूप का ध्यान करें, तो गुरु और भगवत भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार करें। साई सच्चित के सफलतापूर्वक संपूर्ण होने को साई महिमा ही समझे। हमें तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनाया है। मातृ प्रेम। सभी जानते हैं कि गाय और अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती है। उनके स्तनों में हमेशा दूध भरा रहता है और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़ कर आता है तो दूध की धारा स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवश्यकता का पहले से अधिक ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है। वह बच्चे का श्रृंगार ठीक ढंग से करती है, परंतु बच्चों को इसका कोई ज्ञान नहीं होता। बच्चे के सुंदर श्रृंगार आदि को देखकर माता बड़ी प्रसन्न होती है। माँ का प्यार विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ होता है। उसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु का भी प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसा ही है प्रेम बाबा का मुझ पर था। उदाहरणार्थ 1916 में मैं नौकरी से रिटायर हो गया। जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे परिवार के निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसी वर्ष ही गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहाँ अन्ना चिंचिंकर ने स्वयं ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की, उनके ऊपर कृपा करो। जो पेंशन उन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं। कुटुंब बढ़ गया है, कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इनका चिंता दूर हो, ये सुखी से रहें। बाबा ने उत्तर दिया, इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबके प्रति दया और नम्रता का व्यवहार और अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार का आचरण करेंगे तो ये सदा सुखी रहेंगे। ओम साई राम। इस प्रकार आज का साई सच्चित अध्याय 3 संपूर्ण होता है। ओम साई राम। जय साई राम।